और फास्ट न्यूज के बाद अब बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक आज है और ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो बैठकों का दौर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों में अब आंदोलन खत्म करने की तमाम तैयारी की जा रही है। तो सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है और आंदोलन पर आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। तो सरकार के साथ 5 सदस्यों की ये जो कमेटी एसकेएम की तरफ से बनाई गई, ये बैठकर आज बात करेंगे। आंदोलन खत्म होने को लेकर आज चर्चाएं ज्यादा हैं कि आंदोलन आज खत्म हो सकता है या फिर घर वापसी हो सकती है किसानों की। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से एश्योरेंस चाहिए, अब वो एश्योरेंस आज मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे एसकेएम को, किसानों को ये देखना होगा। लेकिन 10 बजे बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि आज सरकार और किसान आमने सामने बैठकर भविष्य पर चर्चा करेंगे कि आंदोलन का भविष्य किस तरह आगे बढ़ाया जाए। इस बैठक में जो भी कुछ निकलेगा उसे दोपहर 2 बजे जो सिंघू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की बैठक है उसमें इस बाबत बताया जाएगा कि आज सरकार से जो बातचीत हुई, सरकार किन मुद्दों पर राजी हो गई है, किन मुद्दों पर सरकार अभी भी आनाकानी कर रही है। और उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की फाइनल बैठक इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आंदोलन खत्म होने के कगार पर है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जतिन, सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक क्या इशारा करती है? क्या अब हल निकलता हुआ दिख रहा है? और ये मान के चलें कि आज दोपहर 2 बजे जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है उसके बाद यह ऐलान हो जाएगा कि अब किसानों की घर वापसी हो गई, सारी मांगे सरकार ने मान ली हैं। देखिए, बिल्कुल ये सवाल हमारा यहाँ पर किसान नेताओं से था। मैं आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हमने जब राकेश टिकैत से पूछा तो उनका भी कहना है कि हाँ, समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर सरकार से चर्चा होनी है। तो ऐसे में वो कुछ पॉइंट जो हैं वो समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा जी हैं जो गाजीपुर कमेटी के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जो मोर्चा संभाल रहे हैं। ये बताइए, 10 बजे एक मीटिंग हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबर्स की, ये एक इमरजेंसी मीटिंग है, तो क्या समाधान की तरफ सब जा रहा है? और 2 बजे क्या कोई फैसला होने वाला है, ऐलान होने वाला है बड़ा? देखिए, अगर सरकार का रवैया सकारात्मक रहा तो बिल्कुल बड़ा ऐलान होगा। और किसान मजदूर अब चाहते भी हैं कि सरकार ने जो हमारे अब थोड़े से विषय रह गए 2-3 इशू में, उस पर सिर्फ एक जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए। तो उन शंकाओं का समाधान आज होता हुआ नजर आ रहा है क्या? होना चाहिए, विश्वास है जी। एक बार बता दीजिए कौन सी शंकाएं हैं? देखिए, एक तो कंपनसेशन को लेकर के है कि सरकार का अभी वो कंपनसेशन किस आधार पे होगा। मुकदमे हैं जो वापसी, उनका कोई टाइम बाउंड, कब तक मुकदमे वापस हो जाएंगे। एमएसपी को लेकर के जो कमेटी है वो उसका क्या प्रारूप होगा और कैसे वो काम। और 10 बजे की जो 5 मेंबर्स की बैठक होने वाली है, क्या इसका इशू क्या रहने वाला है? ये रूटीन की बैठक होती है, उसमें 5 मेंबरों ने जो सरकार का डेवलपमेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा पे जो भी फाइनल होगा फिर संयुक्त मोर्चा की बैठक जो 2 बजे है उसमें उस पे चर्चा। सरकार से बुलावा कब, आपको क्या लग रहा है? अब सरकार से बुलावा का जो विषय कल पत्र आया था उस पर मंथन हुआ है और 5 मेंबरी जो कमेटी है वो यह भविष्य के निर्णय लेगी। तो देखिए, आप जरा उनसे ये भी पूछ लीजिए कि सरकार बातें मान लेती है तो जश्न की किस तरह से तैयारी उन लोगों ने कर रखी है? जी बिल्कुल, देखिए सीधे पूछ लेते हैं, सरकार बातें मान लेती है तो किस तरह के जश्न की तैयारी है, क्या आगे की तैयारी है? देखिए, सरकार अगर बातें मान लेती है तो तैयारी सिर्फ इतनी है कि देश के मजदूरों किसानों के संघर्ष की जीत है और जाहिर सी बात है उसको गांव स्तर पर सब लोग समझेंगे कि एक बड़ी जीत देश के किसानों मजदूरों ने अपने संघर्ष के बल पर जीती है। राकेश टिकैत साहब कह रहे थे कि 8 से 10 दिन ट्रैक्टर हटाने में ही लगेंगे, तो क्या समझें? नहीं, देखिए उसको आप किस तरीके से लेते हैं। राकेश टिकैत जी का स्पष्ट कहना है कि बॉर्डरों पर इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जो खड़ी है उसको आप 1 दिन में या 1 घंटे में तो हटा नहीं सकते। तो यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जाएंगे, यहाँ से जो बने हुए कैंप हैं उनको जाएंगे तो उसमें थोड़ा समय तो। आज मिठाई वाली खबर आएगी क्या, सीधे समझे? बिल्कुल आनी चाहिए। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आप इसे समझ सकते हैं कि किसान भी पूरी तरह से सकारात्मक हैं और उनका जो रुख है वो भी यही है कि अच्छा जतिन, अभी गाजीपुर बॉर्डर पर क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर स्ट्रक्चर्स काफी बना लिए गए, कच्चे पक्के वहां पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए, ट्रैक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। आपने सवाल भी यहां पर किया कि कितना समय लग जाएगा ट्रैक्टर्स को हटाने में। अगर आज से घर वापसी शुरू होती है, स्ट्रक्चर्स वहां पर आपने देखे होंगे, कितना समय अंदाजन लगेगा तमाम किसानों को वो पूरा रास्ता खाली करने में?
देखिए, क्योंकि कई किलोमीटर के दायरे में जो ट्रैक्टर हैं वो खड़े हुए हैं, इसके अलावा जो किसानों ने ये छोटे छोटे टेंट हैं वो लगाए हुए हैं, लेकिन वो टेंट कई जगहों पर पक्के भी हैं। तो जो किसान कह रहे हैं, जाहिर है एक अच्छा खासा वक्त जो है वो लग सकता है। तो एक बार बाजवा जी से ही पूछ लेते हैं, लगभग कितना वक्त आपको लगता है कि लग सकता है पूरा, अगर आंदोलन वापसी का ऐलान हो जाता तो कितने दिन में ये जो पूरा है रास्ता खुल सकता है? नहीं, रास्ता तो खुला हुआ है, रास्ता कोई बंद नहीं है, रास्ता तो एक दिन में ही खुल जाएगा। लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर हटाने में कम से कम भी 3-4 दिन तो लगेगा। तो देखिए 3-4 दिन का वक्त जो है वो लग सकता है। उनका कहना है रास्ता खुला हुआ है, हालांकि दिल्ली पुलिस का बैरिकेड वो कई बार कहते रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, जिस तरह से राकेश टिकैत का शुरू से ये कहना था, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि एसकेएम का फैसला ही आखिरी होगा, लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना था कि हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि जिनका दूसरे संगठनों से या पंजाब हरियाणा के जो किसान संगठन है वो ज्यादा तारुफ नहीं रख रहे, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उन मांगों का क्या? अगर उन मांगों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ज्यादा बातचीत नहीं होती और एसकेएम के फैसले से अगर राकेश टिकैत नाराज रहते हैं या फिर उनकी राय नहीं मिलती, तब भी क्या एसकेएम के साथ ही जाएंगे या फिर अपनी मांगों को अलग तरीके से लड़ते नजर आएंगे? देखिए, ये सवाल हमने राकेश टिकैत से पूछा तो उनका ये कहना है कि जो भी एसकेएम का फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा तो मैं ये सवाल भी जगतार सिंह बाजवा जी से पूछ लेता हूँ। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के कुछ किसान शायद कुछ अलग दिशा में हैं और यूपी के किसान अलग दिशा में हैं, शायद फैसला मैच ना करे। तो अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है तब क्या? देखिए, जो संयुक्त मोर्चा में शामिल संगठन है उनका जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, और अगर कोई अलग से जो इस संगठन से या संयुक्त मोर्चा से नहीं जुड़ा होगा वो उसके लिए संयुक्त मोर्चा उत्तरदायी थोड़ी। जी, तो देखिए आप जतिन, एक जरा सवाल ये भी ले लीजिए कि आज अगर सरकार की तरफ से बातचीत हो जाती है, किसान संगठन राजी हो जाते हैं, तो तैयारियां क्या है वहां पर? किस तरह की तैयारियां आज के लिए इन लोगों ने कर रखी हैं? देखिए, सीधा सवाल पूछ लेते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप यहाँ पर एक बुजुर्ग किसान भी हैं, वो लाठी लेकर आए हुए हैं। हमने उनकी तस्वीर हालांकि दिखाना सोचा कि दिखाएं, लेकिन ये पूछ लेते हैं तैयारी क्या है? अगर आज हो जाती है, सब कुछ निष्कर्ष निकल जाता है, तो तैयारी क्या है? क्या समझे उसको? देखिए, तैयारी कुछ नहीं, देश के किसान मजदूर 1 साल से ज्यादा हो गया सड़कों पर बैठे हैं। आज अगर ये मामला हल हो जाता है, और होना चाहिए, हम आशा करते हैं सरकार से सकारात्मक रुख की, तो किसान मजदूर अपने घर जाएंगे जितना भी जल्दी हो सकेगा और जाके अपनी खेतीबाड़ी देखेंगे और बहुत से काम है लोगों को वो देखेंगे। तो इसमें कोई अलग से बहुत ज्यादा ऐसी तैयारी नहीं है कि कोई अलग से कुछ हो, तो स्वाभाविक रूप से जब जाना है तो जाना है। और 1-2 किसानों से और पूछ लेते हैं, क्या तैयारी है आगे? जी, तैयारी क्या होगी? अगर जो किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो अपने घर चले जाएंगे। और जश्न का तो माहौल इसलिए बढ़िया नहीं होगा जी। 750 किसान जतिन, आप आंदोलन के दौरान आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आप किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, अब वो खत्म होने के कगार पर है। सरकार से बातचीत लगभग हो चुकी है, आज ऐलान भी होना संभव है। देखना यह होगा कि किन शर्तों के साथ जो किसान हैं वो इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं।